स्टूडेंट्स, हम टेबुलेशन का चैप्टर कर रहे हैं और टेबुलेशन के चैप्टर में हम आज अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि अलग अलग प्रॉब्लम्स में टेबल किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है। आज हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। खाद्यान्न जांच समिति ने पूर्वी आंध्र प्रदेश के शेष भाग में कृषि जोतों के आकार का निम्न तुलनात्मक अध्ययन किया। आंध्र प्रदेश के 14 पूर्वी जिलों में 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली जोतों का अनुपात सभी आकार की जोतों की कुल क्षेत्रफल 12,280 एकड़ का 20% है, जबकि शेष आंध्र प्रदेश के लिए तत्समवादी समंग 29,000 एकड़ और 11% है। इसी प्रकार 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक क्षेत्रफल वाली जोतों का अनुपात कुल क्षेत्रफल का 29% 14 जिलों के लिए और केवल 3% शेष आंध्र प्रदेश के लिए है। इसके विपरीत 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली जोतों का प्रतिशत 14 जिलों की तुलना में शेष आंध्र प्रदेश से कहीं अधिक है। इसमें हमें 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक तो आंध्र प्रदेश के बारे में स्टडी है हमारी, एक तो एकड़्स दे रखी है आंध्र प्रदेश की, और हमें इस 14 जिले और शेष आंध्र प्रदेश का है। हम टेबल का जब फॉर्मेट करेंगे तो सबसे पहले हमें टेबल बनाते समय हेडिंग लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख देंगे हमारी कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ द साइज ऑफ होल्डिंग्स इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। हम जितना भी एरिया है उसको 1000 में कन्वर्ट करें तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। टेबल में सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन of the size of holdings of the size of holdings in eastern districts of Andhra Pradesh and rest of Andhra Pradesh. हम यहाँ पे साइज ऑफ होल्डिंग्स का मतलब होता है साइज ऑफ होल्डिंग्स में ये आपको बता रहा है आंध्र प्रदेश के 2 एकड़ से कम। एकड़ में दे रखा है तो अपन को यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ेगा कि हमारा इन एकड़ से 2 एकड़ से कम, यानी कि 0 से 2 बनाएंगे पहला ग्रुप, या लेस देन 2 भी लिख सकते हो आप। 0 से 2 की बजाय आप ये ज्यादा बेटर रहेगा, लेस देन 2 लिख दीजिए, क्योंकि ये इसने यही लिख रखा है 2 एकड़ से कम, तो लेस देन 2। फिर 2 से 5, सेकंड ये कहता है ग्रुप 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक, और फिर 5 एकड़ से अधिक, तो 5 एंड अबव। थर्ड हमारा ग्रुप बनेगा 5 एंड अबव ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि हमारा 14 जिले को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में 2 चीजें हैं, एक में आएगा परसेंट और एक में आ जाएंगे हमारे नंबर्स या एरिया। और फिर हमारी रेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश लिखेंगे हम। उसमें भी परसेंट और एरिया। अब ये जो हम प्रेस कर रहे हैं वो एरिया इन 1000 एकर्स पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एरिया इन 1000 एकर्स। अब जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले हम उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। ये आपसे कहता है आंध्र प्रदेश के 14 पूर्वी जिलों में
2 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली जोतों का अनुपात सभी आकार की जोतों के कुल क्षेत्रफल, सभी आकार की जोतों का कुल क्षेत्रफल यानी कि जो 14 पूर्वी जिले हैं उनका है 12,280, ये है हमारा टोटल एरिया। और यदि किसी भी चीज को परसेंट पे व्यक्त किया जाता है तो उसका टोटल हमेशा ही 100 होता है, तो ये 100 हम मान लेंगे। अब 20% है, लेस देन 2 कितना परसेंट है ये हमारा 20%। परसेंट आपने ऊपर लिख दिया इसलिए यहाँ पे 20 के आगे परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, खाली अपन 20 लिख देंगे। हम 12,280 का फिर निकालेंगे 20%, 12,280 का हम निकालेंगे यहाँ पे 20%। ये सिर्फ मैं जितनी भी कैलकुलेशंस लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप जब खुद टेबल बनाएंगे या एग्जाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से कैलकुलेशन को शो वहाँ पे नहीं करनी है, हमें सिर्फ फिगर जो आती है उससे ही लिखना है हमें। तो हम 12,280 का 20% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,456। इस प्रकार आगे ये कहता है जबकि शेष आंध्र प्रदेश के लिए ये संबंध था 29,036, तो यहाँ पे एरिया जो था हमारा 29,036 था और ये था हमारा 11%, तो हम परसेंट पे लिख देंगे 11%। जिस प्रकार से हमने 14 पूर्वी जिलों के लिए निकाला था 12,280 का 20%, उसी प्रकार से हम यहाँ पे 29,036 का भी निकालेंगे 11%। यदि हम 29,036 का 11% निकालते हैं तो आपका आ जाएगा ये 3,194। इसके बाद ये आगे कहता है इसी प्रकार 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक क्षेत्रफल वाली जोतों का अनुपात कुल क्षेत्रफल का है 29% 14 जिलों के लिए, तो 29% तो है 14 जिलों के लिए और शेष के लिए कहता है ये 3%, तो परसेंट तो यहाँ पे लगाया नहीं जाएगा, खाली अपन 3 लेंगे लिखेंगे। और यदि आप ऊपर परसेंट का निशान नहीं लगाते, यदि हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 11% और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3%, लेकिन बेटर यही रहेगा कि ऊपर लगा दीजिए परसेंट का निशान, जिससे हमें बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा। अब हम पहले की तरह ही निकालेंगे 12,280 का 29%। 12,280 का यदि हम 29% निकालते हैं तो आपका ये आएगा 3,561, 3,561 आएगा। और हम 29,036 का निकालेंगे 3%। यदि हम 29,036 का 3% निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 871। अब आगे के बारे में इसने ये कह कुछ नहीं था। इसके विपरीत 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली जोतों का प्रतिशत 14 जिलों की तुलना में शेष आंध्र प्रदेश से कहीं अधिक है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हम ये जानते हैं कि यदि हम किसी भी चीज को परसेंट में व्यक्त करें तो टोटल हमेशा 100 आता है। हमें 5 एंड अबाव का कुछ भी नहीं बता रखा, तो हम 100 में से 20 और 29 दोनों को माइनस कर देंगे तो जो शेष बचेगा वो 5 एंड अबाव के लिए हो जाएगा। और यदि हम इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 51%। अब हम 12,280 का 51% भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 12,280 में से 2,456 और 3,561 दोनों को माइनस कर दीजिए तो शेष फिगर भी यही आएगी। लेकिन यहाँ पे 1-2 रुपए का अंतर हो सकता है, वो अंतर हमारा इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें कई जगह पे राउंड ऑफ करना पड़ता है, तो उस स्थिति में हमारा 1-2 रुपए का अंतर आ सकता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप यदि इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6,263, 6,263। और इसी प्रकार से हम रेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश का निकालेंगे। 100 में से यदि हम 11 और 3 दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 86%। और 29,036 का हम निकालेंगे 86%, तो ये हो जाएगा 24,971, 24,971। तो लास्ट वाली लाइन में इसने यही समझाया है आपको कि इसके विपरीत 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली जोतों का प्रतिशत
14 जिलों की तुलना में शेष आंध्र प्रदेश में कहीं अधिक है। तो आप देखिए कि जो 5 एंड अबाव है वो 14 पूर्वी जिले थे, वहां पे सिर्फ है 6263, लेकिन जो हमारे शेष आंध्र प्रदेश के एरिया है वहां पे ये आता है परसेंट 24,971। ये बहुत अधिक मात्रा है इसके लिए, यही वाली लाइन इसने क्लियर की है। अब यहाँ पे हमें सोर्स भी बताना पड़ेगा, तो सोर्स के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लिखेंगे अपन सोर्स, फुटनोट हमारा कोई भी नहीं है। सोर्स में हम लिख देंगे, फर्स्ट जो आपको लिखा होता है वही होता है, खाद्यान्न जांच समिति, ये हमारा सोर्स था। तो आप लिख देंगे फूड ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी, फूड ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी, फूड ग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी हो जाएगा ये आपका, ये सोर्स हो गया। फुटनोट हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार से ये टेबल बन जाएगी। टेबुलेशन बहुत आसान चैप्टर है और आपके एग्जाम में 20 मार्क्स यदि ये क्वेश्चन आता है तो हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और यदि टेबुलेशन का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता और थ्योरी आ जाता है तो भी आपका यही होता है कि टेबल कैसे बनाई जाती है, एक उदाहरण देके समझाओ, तो आप किसी भी उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस हमें हमेशा अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जो मार्क्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं मार्क्स। तो इसी प्रकार से आप लोग भी वो टेबल्स प्रिपेयर करिए, और यदि कोई भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको और सॉल्व करके बता दूंगी। थैंक यू।